मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड के जीके बुक का 3rd चैप्टर विच इज क्विज 3। ऑलराइट, यस। एंड ये क्विज है, बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल स्टडीज एंड जनरल। ठीक है, यस पहले लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है, यस। जैसे ही आप क्विज आगे बढ़ते जाएंगे वैसा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, यस। choose the correct option. Fruits are cultivated in gardens, orchards or fields. What is that? Orchards. 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 ठीक है, Yes. next is currency coins are made in the treasury banks, mints. What is that? Mint. MINT आएगा। ठीक है, Yes. आपको लॉजिक्स भी लगाने पड़ेंगे है इसके। ठीक है, समझ में आया? Yes. जैसे जो भी फल वगैरह होता है उसको बड़े बड़े छोटे से गार्डन में उगाते नहीं, बड़ा ऑर्चार्ड होता है ना, Yes. वहाँ पे उगाते हैं। और करेंसी कॉइन्स आर मेड इन द ट्रेजरी में नहीं होता, बैंक्स में नहीं होता, मिंट में होता है। ठीक है, Yes. द अपोजिट ऑफ एंटोनिम इज, इट इज सिनोनिम। ठीक है, Yes. लिखो SYNONYM। राइट, Yes. डैश डिस्क्राइब्स अ नाउन, इट इज एडवर्ब। करेक्ट, Yes. नाउन मतलब प्लेस है ना, Yes. प्लेस वगैरह जो भी रहेगा तुम्हारा। एडवर्ब डी नहीं बी आएगा, ADVERB। करेक्ट, Yes. उसको चेंज करो V। नेक्स्ट वन इज अ न्यूज पेपर और मैगजीन दैट इज पब्लिश्ड वंस अ वीक इज कॉल्ड अ वीकली। WEEKLY, वीकली। ऑलराइट, Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड साइंस। अभी अ लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स A एंड अनदर बॉक्स इन बॉक्स B. व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, स्टेट योर रीजन। अभी देखो क्या हुआ। ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल जो जलता हुआ है 2 बॉक्स में रखा हुआ है। अगर आप बॉक्स को ध्यान देंगे, एक बॉक्स जो पूरा पैक्ड है, ठीक है, दूसरा बॉक्स में हवा जाने का रास्ता है। राइट, तो थोड़ी देर में ए बॉक्स क्या होगा, जितना ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकेंड वाला क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो ऑक्सीजन वहाँ पे आते रहेगा, इट विल कंटिन्यू लाइटेड। ठीक है, सो दैट इज द मैथमेटिक्स एंड साइंस। समझ में आया, इजी वे में, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। Yes. नेक्स्ट इज डिड यू नो, क्या आपको पता है द फर्स्ट मेजर इंग्लिश न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया वाज हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है यार, क्या करूँ इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर। प्रोटेक्टर किस लिए यूज होता है, आपने देखा रहेगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर वगैरह रहता है, प्रोटेक्टर रहता है, सेट स्क्वायर्स भी रहता है। राइट, Yes. प्रोटेक्टर इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड ड्राइंग एंगल्स ऑफ द गिवन मेजर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा रहेगा डिग्री भी है इसके अंदर। Yes. राइट, तो ये सेमी सर्कुलर शेप में रहता है जहाँ पे आपको डिग्री मार्क करने में इजी होता है। 90 डिग्री, 45 डिग्री है ना, उसके लिए। और दूसरा है सेट स्क्वायर। करेक्ट, सेट स्क्वायर बेसिकली यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स, especially for drawing perpendicular and parallel lines. Right, Yes. they are typically triangular in shape and come in sets with specific angles. Example 45 डिग्री होता है, राइट, Yes. है ना, या 45 से 90 डिग्री होता है, या 30 से 60 डिग्री होता है, ऐसा। राइट, Yes. तो इसके लिए यूज होता है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अनदर सेक्शन विच इज ऑफ सोशल स्टडीज। मैच द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज विद देयर फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे पहले एजेंसी का नाम है, आंसर और फंक्शन। आपको पहले जानना पड़ेगा उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद में आप उसके फंक्शन को जान सकते हैं। ठीक है, Yes. तो फुल फॉर्म पहले जानते हैं, उसके बाद ही उसका आंसर क्या हो सकता है देख सकते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब क्या है, वो कल्चर को प्रमोट करते हैं। राइट, Yes. इसका मतलब फर्स्ट का आंसर बी होगा। Yes. राइट, Yes. फर्स्ट का आंसर बी है। गॉट इट। Yes. WHO का मतलब क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्थ के बारे में होगा। करेक्ट ये, Yes. तो सेकंड का बी हो सकता है, Yeah. तो A. ए लिखेंगे वहाँ पे। राइट, Yes. थर्ड वाला क्या हो सकता है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो सकता है फिर उसका मतलब,
प्रमोट लेबर राइट्स एंड वेलफेयर करेक्ट। यस। तो क्या होगा सी। यूनिसेफ का मतलब क्या हो सकता है, आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा यूनिसेफ का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वन, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड करेक्ट। यस। तो इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रन का जो भी डिस्प्यूट होगा वो प्रमोट करते रहेंगे करेक्ट। यस। तो इसका क्या होगा ई। लास्ट वन क्या हो सकता है फिफ्थ का, तो आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेक्ट। यस। ये क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे जल्दी। व्हाट इज द आंसर, लेट मी नो द आंसर। सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग नेशन करेक्ट, यस। वहां पे लिखो। ऑलराइट, Yes. सिंपल है बट आपको लॉजिक लगाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। यस। आगे बढ़ते हैं। यस। नेक्स्ट इज, इट इज अबाउट जनरल थिंग, ठीक है। मेंशन द डेट्स ऑन विच द फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व्ड। ये तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है, दैट इज May 1st। वहाँ पे लिखो May MAY और फर्स्ट करेक्ट। यस। महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, October 2। October 2 लिखो वहाँ पे OCTOBER, October 2 करेक्ट। यस। क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, December 25 को करेक्ट। यस। DECEMBER 25। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया को आप सेलिब्रेट करते हैं January 26, JANUARY 26 करेक्ट। यस। ऑल फूल्स डे इज April 1st, April फुल राइट, Yes. APRIL और फर्स्ट करेक्ट। समझ में आ गया, सिंपल। यस। ओके, डिड यू नो, क्या आपको पता है, विथ अर्थ रोटेशन ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन द मीन सोलर डे हैज बीन इंक्रीजिंग इन द डायनासोर एरा। It was 23.5 hours in 1820. It was exactly 24 hours, and after millions of years, it will be 25 hours. Okay, thank you. तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय टेक केयर बाय बाय। दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय टेक केयर।